भाई बातें तो बहुत चीज करनी थी आप लोगों से, और आज आपकी क्लासेस को भी बाधित कर दिया हमने इस नए नोटिफिकेशन के चलते। बट न्यूज ही हमारे पास ऐसा आ गया जो कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन का किरण तो जलेगा ही जलेगा जी। तो जितने भी छात्र नए हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसको देखने के बाद आपकी जो ध्यान है, आपका जो ब्रेन है, वो थोड़ा सा वर्क करने लगे पढ़ाई को लेकर के। मुझे पता है इस बात का कि झारखंड में अभी जो स्थितियां हैं खास करके प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में, वो थोड़ी सी नाजुक है। मतलब ना कुछ ठिकाना ना कुछ भी नहीं। छात्र बस तैयारी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और डेली मेरे से मैसेजेस और कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर सीजीएल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें आप लोगों के बीच चलता ही रहता है, और कहीं ना कुछ त्रुटियों की वजह से झारखंड में अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जेएसएससी का सफलतापूर्वक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है। खास करके 2015 की वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल। स्क्रीन पर आप लोगों को जो तस्वीर दिख रहा है हो सकता है कि ब्लर दिख रहा हो, तो थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो शायद आप लोगों को पूरा क्लीन क्लीन दिखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को, मतलब इस सेशन को, और बातें करते हैं पहले काम की। उसके बाद क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजन हुआ था और किसी कारण रद्द जो हो गया था, आप लोगों को पता है भली बात कि किस कारण से रद्द हुआ था, वो दोबारा से उसका री एग्जामिनेशन जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इस बार एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर होने जा रहा है, जो कि अलग अलग शिफ्टों में होगा। अर्थात 23 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक आपकी परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा झारखंड के 4 बड़े शहरों में, जैसे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग जिलों में जो भी केंद्र होंगे सीबीटी के लिए, वहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाना है। ऐसा जेएसएससी ने नोटिफिकेशन दे डाला है। अब मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को, आज से 1 महीना पहले आपको जेएसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में बताया होगा। उसमें यह भी बताया था कि 3rd वीक ऑफ नवंबर में आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। मतलब 3rd वीक में, नवंबर के तीसरे सप्ताह में, यह बात मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब क्या है ना, अभी मैं आपको कमेंट्स, अब आपके कमेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाला हूं। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर आ रही है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, नियोजन नीति का फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, और जेएसएससी के तरफ से जैसे ही ये आया नोटिफिकेशन, तो मुझे लगा कि भाई बिना हाईकोर्ट के डिसीजन के ये एग्जामिनेशन को नोटिस जारी कर देना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। हालांकि पहले भी मैंने कहा है आप लोगों से कि सीजीएल जो है वो नवंबर के तृतीय सप्ताह में संभावित है जेएसएससी के अनुसार। ठीक है। अब समझना ये चीज कि क्या नियोजन नीति के बारे में मैं जो कह रहा हूं, देखो सब कुछ झारखंड में तभी पॉसिबल है जब नियोजन नीति का फैसला आएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब नियोजन नीति का फैसला आएगा तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। जैसे जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज, ठीक है, एक्साइज की बहाली, या फिर आपका 12th लेवल का जो वैकेंसी आया है, ये सब कुछ कैसे भाई नियोजन नीति का फैसला आएगा तो, क्योंकि सरकार अगर नियोजन नीति गलत होती है, अगर भाषाई आधार पर उस पर हिंदी ऐड किया जाएगा, कुछ भी डिसीजन आता है हम लोग नहीं जानते हैं, तो सरकार उसमें बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। और अगर नहीं निकालेगी तो हम लोग सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, हमें तो ये हवाला दे दिया जा सकता है कि भैया अभी नियोजन नीति का फैसला नहीं आया तो हम एग्जाम कैसे लें। ये सारी चीजें भी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब समस्या ये है कि हमारे मित्रगण, हमारे जो स्टूडेंट हैं,
वो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, वो अभी नील बट्टा सन्नाटा होते जा रहे हैं। मतलब क्या हो जाता है भाई नील बट्टा सन्नाटा का मतलब क्या बोल रहे हैं सर? हम ये बोल रहे हैं आप लोगों से कि ये विकट स्थितियों में, इन विकट परिस्थितियों में जो आप लोग पॉलिथी मार के बैठे हुए हैं, जो तकिया मार के सो रहे हैं, वो सोने का काम आप कभी मत कीजिए। मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि आप अभी छोड़ दीजिए तैयारी करना, जबकि मुझे पता भी जब रहा है ना कि परीक्षा उरीक्षा अभी नहीं होने वाला है, फिर भी कहा है। ऐसा क्यों कहा है आप लोगों से? ध्यान से सुनिएगा। जिन छात्रों ने ये ठान लिया है कि मुझे झारखंड में ही जॉब चाहिए, उनके पास मात्र विकल्प है जेएसएससी और जेपीएससी। नो डाउट गाइस, जो मैं आप लोगों को फैक्चुअल बात बता रहा हूं वो सच है, ठीक है भाई। ललित थोड़ा इंतजार तो करो, पॉइंट टू पॉइंट सुनना चाहते हो? एग्जामिनेशन होगा भैया, मैंने आपसे कह दिया, अब क्या करोगे? समझ रहे हो ना? अब मैं आप लोगों से क्या कहने वाला हूं कि अभी जो भी स्थितियां हैं, चाहे नियोजन नीति का फैसला नहीं आया है, चाहे कुछ भी नहीं हुआ है, जेएसएससी चाह रही है कि आप लोगों की परीक्षा कराए। आप देख लिया ना, आपने एग्जामिनेशन का नोटिस रिलीज कर दिया। जेएसएससी को ये प्रेशर भी है, और मैं सच बताऊं तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आने वाले 3 सालों में, अभी जो 3 साल बीता है, उसमें जेएसएससी की ओर से या फिर झारखंड सरकार की ओर से कोई बड़ी परीक्षा का संपन्न सफलतापूर्व नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आप पॉलिटिकल दृष्टि से भी अगर चीजों को देखें, तो आने वाले सालों में मे भी चांसेस ये होगा, मैं भगवान से यही आशा करूंगा कि कोई भी रीजन, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो या फिर किसी भी उद्देश्य से, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है, और भगवान से ये आशा भी कर रहा हूं। अब समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपका एक एक दिन और एक एक मिनट क्रूशियल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को समझना होगा आप लोगों को। मान लेते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि यार तोरा ये पढ़ने नहीं देगा, वो बोलेगा कि झारखंड में कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम 1 घंटा पढ़ो तो सही। लैंग्वेज पेपर कौन पढ़ रहा है तुमको 5 घंटा पढ़ने के लिए? 1 घंटा पढ़ने में तुम अति हो जाओगे। मान लेता हूं किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, लेकिन दिल में ये आस रखे हो कि झारखंड की नौकरी निकालनी है हमें, तो जहां तुम 6 बजे उठते थे, वहां 4 बजे उठ करके 2 घंटा या 3 घंटा झारखंड के लिए पढ़ लोगे, तो कोई डिस्टरबेंस होगा क्या? नहीं होगा। तकिया मार के और दूसरे में अगर टाइम बिता दोगे तो फिर काम हो जाएगा फिनिश, टाइम फिनिश हो जाएगा। काहे? अभी जैसे डिप्लोमा वाले कभी सोचे थे कि हमारा एग्जाम इतना तारीख को होगा? अब अचानक से हड़बड़ी मच गया होगा कि यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अभी तो टेंशन में होगा। और मान लीजिए कि सरकार ने ये नियोजन नीति का फैसला आया और कुछ भी अमेंडमेंट करके तुरंत एग्जामिनेशन ले ले, तो क्या करेंगे आप? मुंह ताकते रह जाएंगे, कहेंगे हमारा तो 2 नंबर के लिए नहीं हुआ, लेकिन अबरी जो है सो नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सैफरॉन, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन जो छात्र हमारे डेडिकेटेड हैं जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के लिए, मैं उन सभी छात्रों से आदरपूर्वक ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को एक कदम भी पीछे नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक कदम भी अगर पीछे लेते हैं तो शायद आपका जो सपना है, जो सीजीएल है, जो सचिवालय है, वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई बार एग्जाम्पल के थ्रू कहा था, और आज भी नागपुरी के क्लासेस में ये बात बताई थी आप लोगों को कि मैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, पहाड़ काटने में मांझी को भी समय लगा था और कई तरह के मुसीबत, कई तरह के चीजों से उनको गुजरना पड़ा था। आज पंचायत सचिव वाले छात्र जो हैं आपके सामने उदाहरण है, जिन्होंने 2018 में एग्जामिनेशन दे करके अपने फाइनल रिजल्ट के लिए 4 साल की लड़ाई लड़ी। अंततः उनका जो सपना है, उनका जो मेहनत है, वो पूरा होने जा रहा है। इन सब चीजों से आपको सीख लेनी चाहिए। अब वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी सूचना अभी नहीं है सदानंद, लेकिन अभी जो सीटें हैं 956, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। तो मैं कह रहा था कि डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो डेट है वो रिलीज कर दी गई है। अब आपकी सीजीएल के बारे में अगर हम बात करें तो सीजीएल तीसरा सप्ताह में टेंटेटिव है, जो कि नवंबर में है, लेकिन यहां पर कुछ फेरबदल हो सकता है। हो सकता है कि 1 महीना के लिए एग्जामिनेशन आगे बढ़े, और चांसेस ये भी हो सकता है कि 2 महीना के लिए भी एग्जामिनेशन आगे बढ़े। लेकिन आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोगों को मेहनत करना है अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है तो। सच कह रहा हूं, अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा
मतलब 1000 स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जो दिन रात एक करके पढ़ रहे होंगे। पेपर 2 को आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपना झारखंड है, अपना प्यारा सा झारखंड सब कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को सीजीएल जेई का एग्जामिनेशन डेट बता दिया और जेएसएससी सीजीएल का मैंने क्या संभावनाएं हैं। 3rd वीक ऑफ नवंबर, ये तो टेंटेटिव जेएसएससी खुद जारी करेगा नोटिस, लेकिन इसमें भी बदलाव हुए जा सकते हैं नियोजन नीति के आने के बाद। आप लोगों को बस एक ही काम है, पढ़ाई करना। बिल्कुल कल टेस्ट होगा ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में कह रहे हैं, तो देखो 11th जेपीएससी के बारे में बता देना चाहता हूं कि आज झारखंड सरकार ने भी प्रेस रिलीज कर दिया है कि नीलिमा क्रिकेटा आपके आधिकारिक रूप से आपके जेपीएससी के चेयरमैन हैं। जितनी भी रुकी हुई प्रोसेस है, जैसे अभी जैसे चेयरमैन से पहले कुछ सीटों का कलेक्शन भी हो चुका था, आपके कार्मिक के पास चला गया या फिर कहीं भी कह सकते हैं, तो अब जो है ना 11 जेपीएससी का कारवा आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 29 दिसंबर 3 साल पूरे होने को हेमंत सरकार के, उससे पहले यानी कि मैं भी ये आयास लगा करके बैठा हूं कि नवंबर के 1st वीक या फिर 2nd वीक में आपको 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सीटों की संख्या अभी बताना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, बाकी जो भी आपको सोर्सेस के थ्रू न्यूज मिलेगा वो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। देखो जी, हमने आपको सीबीटी मोड पर बहुत पहले ही बता दिया था। अब एजेंसी कौन सी है, नई एजेंसी है या पुरानी वाली एजेंसी है, क्या कहना करना चाह रही है जेएसएससी, इस पे तो हम अभी नहीं विश्लेषण करेंगे। बट मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को पढ़ाई करते रहना चाहिए और आपको पढ़ाई करना भी है।